भाई हम हिंदुस्तानियों को बतियाना बड़ा पसंद है। बंगाली में अड्डा, उड़िया में खोटी, कन्नड़ा में हरटे और हिंदी में पुलियाबाजी। इस कला के लिए हमारी हर भाषा में एक शब्द है। तो प्रणय और मैं तो अक्सर मिलकर पुलियाबाजी करते ही रहते हैं। हमने सोचा कि आपको भी इसमें शामिल कर लिया जाए। तो आइए प्रणय और सौरभ के साथ करते हैं पुलियाबाजी। हे प्रणय, क्या हाल है? बस सौरभ, मजे में। प्रणय, अभी एक ख्याल आ रहा था। 75 साल हो गए हैं देश की आजादी को। हम लोगों ने ऑब्वियसली देश जब बना तो कुछ एक स्ट्रक्चर बनाए, संस्थान बनाए कि भाई लेजिस्लेचर होना चाहिए, एग्जीक्यूटिव होना चाहिए, प्लानिंग कमीशन बनाया था। आज की डेट में नीति आयोग है, फाइनेंस कमीशन है, सुप्रीम कोर्ट है। इस तरह से बहुत इंस्टीट्यूशन, संस्थान है जो कि देश का ढांचा चलाते हैं। पर अब सोचना चाहिए ना, इतने सालों का अब हमको तजुर्बा भी है, दूसरे देश भी चल रहे हैं। क्या हमको ठीक करना चाहिए, क्या बढ़ाना चाहिए? जैसे हमने एक बड़ा प्रयास किया जीएसटी के दिशा में, राइट? एक हमने जीएसटी काउंसिल बनाया वगैरह। उस तरह से और कैसी होनी चाहिए एक, ये जिसको बोले सरकार 2.0। अगर सोचें कि भाई 75 साल एक ठीक ठाक लाइफ टाइम होता है एक पर्टिकुलर ढांचे का। और ऐसा कुछ नहीं है कि हमको पुरानी चीजें नहीं चाहिए, वो भी चाहिए, लेकिन बदलते समय के साथ में और क्या चाहिए, और कैसे हिंदुस्तान एक बेहतर देश बन सकता है? कुछ ख्याल तुम्हारे पास प्रणय? हाँ सौरभ, सवाल बहुत बड़ा है और बहुत महत्वपूर्ण भी है। तो मेरे पास तो एक अधूरा सा जवाब है, तो उस अधूरे से जवाब की चर्चा कर लेते हैं। तो मैं इसको देख रहा था, मतलब संस्था प्रधान परिप्रेक्ष्य से, मतलब इंस्टीट्यूशनल लेंस से देख रहा था। जैसे डगलस नॉर्थ वगैरह फेमस इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने काफी किताब लिखी थी कि कैसे इंस्टीट्यूशंस ज्यादा महत्व रखते हैं। तो मैं यही सोच रहा था कि हमारे गणतंत्र में ऐसे कौन से संस्थान हैं जो एकदम गायब ही हैं। ऐसा नहीं है कि वो है और चल नहीं रहे ठीक से, ऐसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन ऐसे कौन से हैं जो है ही नहीं, मतलब हम लोगों ने सोचा नहीं, और जो दूसरे मेच्योर डेमोक्रेसीज में हैं और उन्होंने उनके एक्सपीरियंस से रखे हैं। तो ऐसे ही सोच रहा था मैं कौन से, तो जो इस अधूरे जवाब का अधूरे 3 ऐसे इंस्टीट्यूशन मुझे लगा जो मिसिंग है, हम लोगों ने सोचे नहीं है। तो मैं वो बताता हूँ, आप भी बताइए आपको लगता है और कोई है क्या इसके अलावा? बेहद जरूर होंगे और भी, लेकिन मैं तो ये 3 को सोच पाया। तो एक सबसे पहला सौरभ मुझे लगता है जो एकदम, और हाँ, जब मैं इंस्टीट्यूशन की बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा कि इस सेक्टर का एक और रेगुलेटर होना चाहिए या क्रिप्टो करेंसी बड़ी चीज हो जाएगी तो उसके लिए एक रेगुलेटर होना चाहिए। वो तो छोटी चीज है, रेगुलेटर हर सेक्शन में हो जाएगा। हम लोग ऐसे संस्थानों की बात कर रहे हैं जिसकी वजह से सारे सेक्टर में हमारा जो गवर्नेंस है वो बेहतर हो सके। तो ऐसे बड़े मेटा इंस्टीट्यूशंस में उन्हें कहता हूँ, वो कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला तो मुझे लगता है सौरभ, संसद का खुद का थिंक टैंक होना। और यूएस वगैरह में होता ही है, कांग्रेशनल रिसर्च ऑफिस वगैरह है। लास्ट में उनके नंबर्स चेक कर रहा था, 600 लोग हैं उनके पेरोल पर, और इनमें से कई लोग ऐसे हैं जो मतलब उन्होंने एक पीएचडी वगैरह होती है उनके पास, और उन्होंने एक पूरी जिंदगी बिता दी है एक सेक्टर पे या एक कंट्री पे काम करते हुए। तो मैं खुद सीआरएस गया था 2016 में, तो मैं एक इंसान से मिला, वो इंडिया पाकिस्तान पर मतलब कई सालों से काम कर रहे हैं, दशकों से काम कर रहे हैं। तो आप सोचिए, वो सीआरएस जो है वो एक तो नॉन पार्टीसन बॉडी है, तो वो ना तो रिपब्लिकन्स के लिए काम करते हैं ना डेमोक्रेट के लिए, लेकिन जो भी गवर्नमेंट में है, जो भी कांग्रेस में है, उनको वो लोग इनपुट्स देते हैं एक थिंक टैंक की तरह, और बताते हैं कि ये फैक्ट्स ऑफ द मैटर ये है, ये स्थिति है वगैरह वगैरह। तो सोचिए आप 20 साल किसी के पास एक्सपीरियंस है भारत और पाकिस्तान के रिलेशंस देखने में, तो वो किस तरीके के अच्छे इनपुट्स दे पाएगा अपने पार्लियामेंटेरियंस को, है ना? नहीं तो हम लोग अक्सर बोलते हैं अरे पार्लियामेंटेरियंस तो कुछ नहीं करते, लेकिन उन सब के पास एक रिसर्च बजट होता है, एक रिसर्च टीम होती है। सीआरएस जो गवर्नमेंट फंडेड बॉडी है, उनमें 600 लोग हैं जो इस पर काम कर रहे हैं। तो जाहिर है कि उनकी जो एमपीज का इंटरवेंशन होता है वहां पे, कांग्रेस वुमन, कांग्रेस पर्सन जो है, बेहतर होगा, है ना? तो मुझे लगता है ये हमारे यहाँ पे एक थोड़ा मिसिंग इंस्टीट्यूशन है। आपको क्या लगता है इसके बारे में? नहीं बिल्कुल, मतलब और हम तो दोनों फैन हैं पीआरएस के यहाँ पे। तो उस कमी की खलने की वजह से, जैसे यहाँ पर एक नॉन प्रॉफिट नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है पीआरएस नाम से, पार्लियामेंट्री रिसर्च सर्विस, सीआरएस को कॉपी करके बनाई यही कमी को। और उनका मकसद यही था कि हम शुरू करेंगे ताकि गवर्नमेंट इंस्पायर हो, फाइनली गवर्नमेंट करे। ऐसा नहीं है कि वो करना चाहते हैं, और उन्होंने इसीलिए की ही।
और वो एक छोटी सी संस्था है, क्योंकि प्राइवेट कितना ही कर सकते हैं, और वो सोचिए प्राइवेट डोनेशन से चलती है और हर पार्टी को सपोर्ट करते हैं, किसी भी एमपी को करते हैं। लेकिन अब वो इतने साल से इंडिया में भी चल रहा है और मैंने देखा बहुत सारे एमपीज उनको पसंद करते हैं, उनकी सर्विसेज को यूज भी करते हैं। तो उस चीज को अब गवर्नमेंट को अपना लेना चाहिए, बोलना चाहिए कि ये मॉडल जो है, जैसे टाटा इंस्टीट्यूट बना, फाइनली आईएससी बना दिया गवर्नमेंट ने ना, तो उस तरह से कुछ शायद कर सकती है सरकार। तो एक हमारे पास में बीज भी है जिसको लेकर के उसके ऊपर कुछ बनाया जा सकता है, मुझे लगता है। तो ये तो एक बहुत, और मैं इसमें ऐड करूंगा कि सिर्फ संसद ही नहीं, जो विधानसभाएं हैं उनमें भी बहुत जरूरी है। तो हमारे तो सारे राज्य जो है हिंदुस्तान के, वो कुछ देश से कम थोड़ी है, एक एक, है ना। तो हर ये चीज हमको ना ही संसद के स्तर पे चाहिए, पर हर राज्य की विधानसभा के स्तर पे भी बिल्कुल चाहिए, क्योंकि हर राज्य के अपने इश्यूज हैं, अपने मसले हैं, और एक हर जो सांसद है, विधायक है, उसको प्रोफेशनल इनपुट मिले अच्छी क्वालिटी की बहस करने के लिए, तो इससे तो पूरे देश का भला है। बिल्कुल। और सौरभ, ये भी अब सरकार 2.0 की आपने बात की, अब समय के साथ साथ हर मुद्दा भी कितना पेचीदा होता चला जा रहा है ना, इतना टेक्निकल होता चला जा रहा है। जैसे हम लोग बात कर रहे हैं डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस को रेगुलेट कैसे करना, उसको डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस को समझने के लिए तो कोई चाहिए एक्सपर्ट सरकार में, जो कि जिसके पास एक्सपीरियंस हो, है ना। तो वो 10-15 साल उन्होंने उस पर बिताए हो, आगे जाके तो हमारा जो गवर्नेंस का क्वालिटी है वो भी बेहतर होगा। तो ये एक चीज है, ठीक है। तो एक ये मुझे लगता है संस्थान एकदम ही मिसिंग है, उसकी कमी खल रही है हमको। दूसरा है एक स्वतंत्र फिस्कल काउंसिल। तो ये भी जैसे मैच्योर डेमोक्रेसीज में और यूएस में है, ऑस्ट्रेलिया में है, वगैरह वगैरह, इसे कांग्रेशनल बजट ऑफिस कहते हैं और किसी नाम से भी कहते हैं। लेकिन ये एक ऐसी संस्था है जो भी सरकार की जो पॉलिसीज है उन्हें ऑडिट करती है, उनको कार्यान्वित करने से पहले। तो हमारे पास जैसे सीएजी वगैरह संस्थान है, जो एक बार पॉलिसी हो गई उसके बाद वो लोग एनालिसिस करते हैं और फिर बताते हैं, ठीक है, इतना पैसा तुमने प्रॉमिस किया था, नहीं आया, या फिर तुमने ये नई पीएसयू बनाई लेकिन पीएसयू में ये खामियां हैं वगैरह। तो उस तरीके की संस्था है हमारे पास। लेकिन हमारे पास ऐसी संस्था नहीं है जो पहले सरकार किसी पॉलिसी को कार्यान्वित करने से पहले ऐसा विश्लेषण कर पाए कि ठीक है, जो आपने बोला था वो पॉसिबल है भी कि नहीं, आपके पास पैसे है भी कि नहीं, कितना उसकी कीमत होगी 10-15 साल प्रोजेक्ट करने पे, वगैरह वगैरह ना। तो आप देखिए जैसे ओआरओपी था, अब दोनों पॉलिटिकल पार्टीज, कांग्रेस बीजेपी, उनके मैनिफेस्टो में था, और बीजेपी जब सरकार में आई उन्होंने इसको लागू भी कर दिया। लेकिन आज तक सरकार ने कुछ भी एनालिसिस नहीं दिया है पब्लिक डोमेन में कि इसकी कीमत क्या है, इसका पैसा हम लोग कैसे जुटाएंगे, वगैरह वगैरह। तो ये जरूरी है एक इंडिपेंडेंट फिस्कल काउंसिल। और ये मेरा आइडिया नहीं है, तो 13th, 14th, 15th फिनेंस कमीशन जो है इन्होंने रेकमेंड किया है, लेकिन अभी तक सरकार ने माना नहीं है इसे। तो मुझे लगता है ये एक बहुत ही जरूरी इंस्टीट्यूशन है, और इसका जनरली जिन देशों में ये इंस्टीट्यूशन हुआ है उसका एक्सपीरियंस बहुत पॉजिटिव रहा है सौरभ। और ऐसा देखने में आया है कि जो बजट फॉरकास्ट रहता है जो करते हैं लोग, वो इम्प्रूव हुआ है इन इंस्टीट्यूशंस की वजह से। तो मुख्य रूप से 3 तरह के काम करते हैं इंडिपेंडेंट फिस्कल इंस्टीट्यूशंस। एक तो जो बजट फोरकास्ट की क्वालिटी है उसको उसका विश्लेषण करते हैं। तो जैसे अक्सर होता है ना, सरकार जब बजट बनाती है तो कितना पैसा जुटाएगी वो थोड़ा ओवर एस्टिमेट करती है, और कितना पैसा खर्च करेगी वो अंडर एस्टिमेट करती है। तो इसकी वजह से जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर है और जो बजटेड एक्सपेंडिचर है उसमें बहुत बड़ा गैप हो जाता है। तो ये संस्थाएं वो देखती है। दूसरा, वो कॉस्ट एस्टिमेट करती है जो भी बजटरी प्रपोजल हो। तो हम लोगों ने बोला ओआरओपी करेंगे, अग्निपथ करेंगे, तो एक्चुअली कितना सेव होगा पैसा, कितना खर्च होगा, उस वो करते हैं। और तीसरा, कोई भी जो हमारे फिस्कल रूल्स है कि फिस्कल डेफिसिट इतना होना चाहिए, प्राइमरी डेफिसिट इतना होना चाहिए, वो सरकारें मतलब मीट कर पा रही है या नहीं, उसके ऊपर विश्लेषण करते हैं। तो ये भी मुझे लगता है एक मुख्य संस्था है जो एकदम ही कमी खल रही है उसकी हमें। आपको क्या लगता है? और इसमें हाँ प्रणय, और एक चीज मुझे लगता है अभी तक सरकारें थोड़ी कन्नी काट रही है, उनको लगता है कि उनपे चेक हो जाएगा, वो चुपचाप से कर नहीं पाएंगी चीजें वगैरह। पर मुझे लगता है इसका फायदा भी होता है। कभी कभी आप जो है पॉपुलर डिमांड को थोड़ा ब्यूरोक्रेटिक रीजन दे सकते हैं कि देखो यार, फिस्कल काउंसिल ने मना कर दिया है ना, या नंबर ऐड नहीं हो रहे, मैं तो करना चाहता हूँ,
है ना, पर ये इस वजह से नहीं हो रहा। आपको एक, मेरे को लगता है कि जनता के साथ संवाद करने का एक इंडिपेंडेंट पैमाना मिल जाता, वरना लोगों को लगता है आपकी मर्जी है, आप माई बाप हो, दे दो या नहीं दो। लेकिन एक प्रोसेस आ जाता है तो आप भी थोड़ा बता सकते हो लोगों को कि देखो यार, ऐसा नहीं है कि मैं करना नहीं चाहता हूं, लेकिन देखो इसकी वजह से इतने पैसे आ रहे हैं, ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, ये इनकी है। और ऑपोजिशन पार्टी भी आपके ऊपर नहीं चढ़ सकती, क्योंकि एक थर्ड पार्टी, जैसे लोग हिंदुस्तान में एक सुप्रीम कोर्ट पे अक्सर भरोसा कर लेते हैं ना, जैसे भाई खूब लड़ाई झगड़ा हो रहा होता है तो बोलते हैं अच्छा कोर्ट में चले जाए, जो भी कोर्ट बोलेगा मान्य होगा। तो उसी तरीके के अगर और भी इंडिपेंडेंट बॉडीज हों, जैसे फाइनेंशियल डेवल्यूशन ले लो, फाइनेंस कमीशन पे सब भरोसा करते हैं ना कि ठीक है भाई, फाइनेंस कमीशन ने बोला इस हिसाब से हम पैसा बांटेंगे स्टेट्स में, सेंटर में वगैरह। तो इस तरीके की बॉडी सबके काम ही आती है, वरना तो झगड़ा ही चलता रहे हर साल, अरे नहीं तुम बीजेपी हो, तुमने इसको इसलिए ज्यादा दे दिया, तुम कांग्रेस हो इसलिए तुमने इसको कम दे दिया। पर वो नहीं होता ना झगड़ा, क्योंकि एक प्रोसेस के थ्रू चीज हो रही है। तो मुझे डेफिनेटली लगता है कि ये, इससे इंप्रूवमेंट मल्टीफोल्ड होगा, मतलब आपका जो पॉलिटिकल प्रोसेस है वो भी ईज आउट हो जाएगा। हाँ, नहीं, अच्छा उदाहरण दिया सौरभ आपने। और जैसे फाइनेंस कमीशन का भी देखिए, वो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, लेकिन उनकी जो रिकमेंडेशन, ऐसा जरूरी नहीं है कि सरकार उसे सरकार को मानना ही चाहिए मानना उसे। ही है। लेकिन आज तक हर सरकार ने माना है, उनका जो डेवोल्यूशन का फॉर्मूला रहता है हर सरकार मानती है। तो ये तो बड़ा एक सक्सेस फैक्टर है ना। हर देश में ऐसा नहीं होता, जैसे पाकिस्तान में भी फाइनेंस कमीशन होता है, लेकिन सिर्फ जब मिलिट्री रूल होता है तब मानते हैं वो, और नहीं होता तो उसके वो रिकमेंडेशन बोलेंगे मैं अपने लोगों को ऐसे ज्यादा गोली दूंगा, देते बाकी को कम हैं। दूंगा। हाँ, तो बिल्कुल बिल्कुल। भारत में एक ऐसा उदाहरण है, तो शायद एक फिस्कल काउंसिल हो तो उसका फायदा पॉलिटिक्स को भी होगा। मुझे लगता है बिल्कुल होगा। ठीक है, तो ये दूसरा था। और तीसरा एक और संस्थान थे, तो जो कि हमारे राज्य और केंद्र के बीच में जो नेगोशिएशन होता है, मोल भाव होता है, कितना पैसा मिलना चाहिए वगैरह वगैरह, उन सब चीजों को थोड़ा स्ट्रीमलाइन कर पाए। तो ये एक तीसरा इंस्टीट्यूशन है। तो ये डॉक्टर गोविंद राव जो है, उन्होंने एक किताब लिखी थी, स्टडीज ऑफ इंडियन पब्लिक फाइनेंस, हालिया, काउंसलर है तक्षशिला इंस्टीट्यूशन में। तो उन्होंने इस बारे में काफी डिटेल में बात की है कि किस तरीके से हमारे यहाँ पे जो दो इंस्टीट्यूशंस है, नेशनल डेवलपमेंटल काउंसिल और एक इंटर स्टेट काउंसिल, ये दोनों ऐसे संस्थान थे जो कि केंद्र और राज्यों के बीच में भी नेगोशिएशन वगैरह कर पाए, लेकिन वो पूरा टूट गया है। तो पहले सौरभ प्लानिंग कमीशन था, जो जबकि प्लानिंग कमीशन का ये उद्देश्य नहीं था, और प्लानिंग कमीशन के बहुत सारे नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस थे, लेकिन फिर भी एक ऐसी संस्थान का गठन हो चुका था जिसमें केंद्र और राज्य के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो मिलते थे और अपनी दुखड़े सुनाते थे वगैरह वगैरह, और एक तरीके से कुछ नेगोशिएशन, बार्गेनिंग वगैरह हो पाता था। लेकिन अभी ऐसी कोई संस्था है ही नहीं, क्योंकि एनडीसी और आईएससी तो एकदम ही डिफंक्ट हो चुके हैं। तो मुझे लगता है, और राज्यसभा जो है वो भी काउंसिल ऑफ स्टेट्स तो रही ही नहीं है, वो काउंसिल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज हो चुकी है, तो सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये बहुत ही जरूरी मुद्दा है, और जैसे जैसे डिलिमिटेशन भी सामने आ रहा है, ये सारे मुद्दे बहुत ही और उत्तेजक हो जा रहे हैं कि कैसे राज्य और सरकार का क्या रिश्ता हो वगैरह वगैरह। तो मुझे लगता है यहाँ पर एक इंस्टीट्यूशन की जरूरत है। अब जीएसटी काउंसिल देख लीजिए, वो एक लिमिटेड स्कोप में, जो कि किस तरीके से इनडायरेक्ट टैक्सेशन का वितरण हो, उसमें ये एक इंस्टीट्यूशन है जो हम लोगों ने बनाया है। और ठीक है, वो अभी भी इवॉल्व हो रहा है, लेकिन एक एटलीस्ट इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे केंद्र और राज्य एकदम रेगुलरली मिल रहे हैं और एक दूसरे के साथ मिलके कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जैसे कर रहे हैं, उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। तो ऐसा पूरे ब्रॉडर तरीके पे हमें चाहिए एक और संस्था ऐसे। तो आपको क्या लगता है इसके ऊपर? हाँ, मतलब ये तो, और मुझे लगता है जैसे जैसे समय बढ़ रहा है ना, जिसको हम बोलते हैं ध्रुवीकरण हर चीज में बढ़ ही रहा है, तो फिर अगर हमारे पास ऐसे इंस्टीट्यूशन नहीं हो तो बड़ा मुश्किल है। हर पार्टी को एक एक्सट्रीम पोजीशन लेकर के उस पर अटके रहना पड़ता है। तो एटलीस्ट आप इन चीजों में बोल सकते हो, जैसे कावेरी विवाद है पानी का, तमिलनाडु, और अब उसके लिए स्पेशल ट्राइब्यूनल बना दिया। अब उस तरह से हर दो राज्यों के बीच में काफी तनाव और ये सब हो सकते हैं। तो अब हमेशा आप नहीं ट्रस्ट करोगे सेंट्रल गवर्नमेंट को इस चीज के लिए, क्योंकि पता चला वो किसी एक राज्य की सेम पॉलिटिकल पार्टी होगी, तो एक
इंस्टीट्यूशन होने से भरोसा बनता है लोगों का, और वो इंस्टीट्यूशन फिर ये अलग अलग तरीके की चीजें करता है। और मुझे लगता है समय के साथ में ध्रुवीकरण बढ़ ही रहा है, और उस बढ़ते ध्रुवीकरण के साथ ऐसी जरूरत हमारी बढ़ती रहेगी, ऐसा मुझे लगता है। मुझे संभव लगता है कि राज्य और सेंट्रल के बीच की जगह राज्यों के बीच में ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। नहीं, मैं भी इस बात से इत्तेफाक रखता हूँ कि और अक्सर बातें इस तरीके से ही होती है कि राज्यों के बीच क्या होना चाहिए। मतलब मुझे लगता है थोड़ा अलग मेरा विचार है इस पे कि जैसे हम देखते हैं फाइनेंस कमीशन वगैरह के जो मुद्दे रहते हैं, उसमें अक्सर ऐसा लोग कहते हैं कि ठीक है, जो दक्षिण के राज्य हैं, उन्हें उनका हिस्सा नहीं मिल रहा है और सब कुछ पैसा शायद उत्तर प्रदेश या बिहार में जा रहा है। लेकिन ऐसा हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है, मुख्य मुद्दा ये है कि सभी राज्यों को अगर ज़्यादा पैसा मिले तो फ़ायदा होगा। तो जो केंद्र का कंट्रीब्यूशन है या हिस्सा है, उसे अगर हम लोग सभी राज्यों में बाँट दें, तो सबका फ़ायदा होगा, बजाय इसके कि हम लोग इस तरीके से देखें कि यूपी को कितना मिल रहा है या कर्नाटका को कितना मिल रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। और एक हमेशा हमें याद रखना, फाइनली सब भारत के नागरिक हैं, तो जो हर नागरिक को मिलना चाहिए हक। हम फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन में नागरिकों का हक है, राज्यों का हक नहीं है। हाँ, तो बिल्कुल। ये मेरे को लगता है इस तरीके की कई सारी डिस्कशन में लोग भूल जाते हैं कि हमारा मूल जो है हमारी गणतंत्र का, वो नागरिक है, कोई भी राज्य नहीं है। राज्य हम बना सकते हैं, मिटा सकते हैं, सब कर सकते हैं। नागरिक जो है वो सेंटर स्टेज है हमारे लिए, सब बिल्कुल। चीजों के लिए। और जो भी हमको नए इंस्टीट्यूशंस बनाने हैं, वो नागरिकों के हक के लिए बनाने हैं। कोई ऐसा आपके ज़हन में कोई इंस्टीट्यूशन जो आपने देखा है और कहीं और जो लगता है आपको भारत में होना चाहिए? इस तरीके का, जिस तरह से तुमने एकदम वाइड रेंजिंग बोला, बिल्कुल नहीं। मतलब दिमाग में इंस्टीट्यूशंस आते हैं जो कि सेक्टर स्पेसिफिक होते हैं या फिर रेगुलेटरी होते हैं, बट मेरे ख्याल से ये तुम्हारा एक अलग तरीका था सोचने का कि भाई वो क्या है जो एकदम कट अक्रॉस करें, हॉरिजॉन्टल इंस्टीट्यूशंस हैं एकदम, जो कि, और मुझे लगता है ये अच्छा है। ये एकदम छोटी पुलियाबाजी है, और मैं कहूंगा कि अगर हम सोच रहे हैं कि गवर्नमेंट 2.0 कैसी हो, तो उसमें तो बहुत चर्चा होने की जरूरत है। लेकिन अगर एक चर्चाओं की भी कैटेगरी की जाए, तो ये ऐसे कौन से थोड़ी सी चीजें हैं जो करने से एकदम आउटसाइज्ड मेरे को लगता है इम्पैक्ट होगा ना। और फिर बहुत कुछ नहीं भी कर सकते, बहुत ज्यादा करने से तो हम अभी, आई मीन, जिसको बोलते हैं ना, मतलब जैम बहुत ज्यादा फैलाओ तो फिर ब्रेड में टिकता नहीं है कहीं, तो उतना नहीं फैलाना चाहिए। तो जैम कम फैलाना चाहिए, और मेरे ख्याल से कम आइडियाज को, महत्वपूर्ण आइडियाज को इम्पैक्टफुल तरह से किया जाए, तो मेरे हिसाब से बहुत फर्क पड़ेगा। तो ये बहुत बढ़िया 3 आइडियाज हैं, और हम अपने दर्शकों और श्रोताओं के लिए भी पूछेंगे और ओपन रखते हैं ये चीज। अब कमेंट्स में बताइए अगर आपके पास इस तरीके के कुछ आइडियाज हैं, क्या कर सकते हैं कि एक हमारी 2.0 वर्जन सरकार का जो है वो एकदम बेहतर बने, वो उस टाइप के संस्थानों से जो कि, आई मीन, एकदम सेक्टर स्पेसिफिक नहीं, जो कि हर तरह से हर नाव को ऊपर उठाए। बिल्कुल। तो मजा आया प्रणय, धन्यवाद। थैंक यू। उम्मीद है आपको भी मजा आया। यह पॉडकास्ट संभव हो पाया है तक्षशिला इंस्टीट्यूशन के सपोर्ट के कारण। तक्षशिला पब्लिक पॉलिसी में शिक्षा और अनुसंधान के लिए स्थापित एक स्वतंत्र संस्था है। आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, आपकी उम्र कुछ भी हो, अगर आप पब्लिक पॉलिसी, विदेश नीति या टेक्नोलॉजी गवर्नेंस में रुचि रखते हैं, तो तक्षशिला की वेबसाइट takshashila.org.in पर उनके कोर्सेज को जरूर चेक कीजिए। और अगर आप पुलियाबाजी में शामिल होना चाहते हैं तो हमसे कनेक्ट कीजिए puliyabazi@gmail.com पर या फिर @puliyabazi ट्विटर पर। शुक्रिया।